तो बच्चों अब जैसे अगर y इजकल टू एफ एक्स गिवन है, ठीक है, आपको अगर गिवन है y इजकल टू एफ एक्स, ठीक है, और एफ एक्स इजकल टू बेटा आपको गिवन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वन। जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करते हो बेटा तो क्या लिखते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू आप लिख सकते हैं डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, मतलब कि y को डिफ्रेंशिएट किया, y को डिफ्रेंशिएट किया मतलब एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम ही है। नाउ डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू कितनी आती है बेटा, 2x, ठीक है। अगर इसी को हम अब ऐसे लिख दें बेटा, ठीक है, इन दोनों को अगर कोरिलेट करें और ऐसे लिखें डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स इजकल टू 2x। नाउ डी एफ एक्स इजकल टू 2x इंटू डी एक्स। नाउ अब इधर भी इंटीग्रेट कर दिया बेटा, ठीक है, और इधर भी इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो df को जब इंटीग्रेट कर दिया बेटा तो हमने यही कहा ना कि डिफ्रेंशिएशन जो होता है अगर उसको इंटीग्रेट कर दोगे आप तो आपको फंक्शन मिल जाएगा। इंटीग्रेट कर दिया, हाँ, ये एक्चुअली क्या किया था हमने, डिफ्रेंशिएट किया था यहाँ पे, लेकिन इसको अब हमने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट कर दिया तो डी एफ एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा जो हमारा फंक्शन है। एंड दिस इजकल टू बेटा 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन में इसका कोई रोल नहीं, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा बाद में। तो इंटीग्रेट किसको करना है बेटा, एक्स डी एक्स को। आइए 2 एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, हमने पढ़ा फार्मूला बेटा कि एक्स टू पावर एन का डिफ्रेंशिएशन होता है एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन एन प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करो इसको, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा 2, तो एक्स डी एक्स है बेटा, तो क्या हो जाएगा एक्स टू पावर 1 प्लस वन, क्योंकि पावर यहाँ पे कितना है 1, तो 1 प्लस वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस वन एंड प्लस कॉन्स्टेंट। सो दिस इज एफ एक्स इजकल टू हो गया बेटा, यहाँ से 1 प्लस वन क्या हो गया 2, तो 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, 2 कट गया बेटा, तो क्या बचा यहाँ पे, सो एफ एक्स इजकल टू हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। यही तो फंक्शन था हमारा, अरे यही तो फंक्शन था हमारा, y इजकल टू एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन था। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये वन नहीं आएगा। आप सोचेंगे कि इंटीग्रेट जब हमने कर डिफ्रेंशिएशन, पहले हमने इसको क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, ये डिफ्रेंशिएशन आ गया इसका, इसके बाद इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, डिफ्रेंशिएशन जो आया था इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो डी एफ एक्स इजकल टू एफ एक्स होता है बेटा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, और इधर इंटीग्रेट कर दिया तो ये वैल्यू आ गया। तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर प्लस सी ही लिख सकते हो। अब सी की वैल्यू क्या होगी ये हमें नहीं पता, ठीक है, कांस्टेंट है कोई, अरे वन भी तो यहाँ पे कांस्टेंट ही था, तो हमने सिर्फ इंटीग्रेशन में हमें ये कांस्टेंट बताना है कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट की वैल्यू पता करने के लिए फिर अलग मेथड होता है, उस पर हम अभी नहीं जाएंगे बेटा। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमेशा जब भी डिफरेंशियल जो होता है उसको जब इंटीग्रेट करते हैं बेटा तो एक कांस्टेंट आता है, ये कांस्टेंट जो है यही कांस्टेंट है 1, लेकिन हमें नहीं पता यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू गिवन था, हमारे पास ये वैल्यू था, हमने इसको इंटीग्रेट किया तो ये कांस्टेंट है, हमें नहीं पता कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या है यहाँ पे। तो ये हमेशा इस तरह से करना, मतलब कि इंटीग्रेशन जो है बेटा वो डिफ्रेंशिएशन का क्या है, अपोजिट है बेटा, इन्वर्स है, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे।